आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला दिल्ली केजरीवाल की KCR से हैदराबाद में मुलाकात, मरकज़ की जानिब से जारी किए गए ऑर्डिनेंस की पुरजोर मुखालिफत। पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह वज़ीर आज़म के करने पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी का बयान। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुताल्लिक़ा हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। हैदराबाद के पॉपुलर स्पॉट्स पर कियोस्क नस्ब करने की वकालत, रियासती वज़ीर KTR ने GHMC को किया मुतहरिक। फर्जी IT ओहदेदारों ने सिकंदराबाद में ज्वेलरी शॉप को लूट लिया, मुताल्लिक़ा पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर KT रामाराव ने हैदराबाद और वरंगल में वाक़े पॉपुलर स्पॉट्स पर कियोस्क नस्ब करने की वकालत की है ताकि सयाहों और इन मकामात पर पहुँचने वालों को मालूमात बहम पहुँचाई जा सके। वाज़ेह है कि लंदन में तारीख़ी मकामात पर कियोस्क नस्ब हैं, जहाँ पर न सिर्फ रास्तों और रोड मैप्स के बारे में मालूमात फराहम होती हैं बल्कि क़रीब पाए जाने वाले रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शॉपिंग के मकामात की भी निशानदही इसके ज़रिए की जाती है। रियासती वज़ीर KT रामाराव ने ट्वीट करते हुए सेक्रेटरी अरविंद कुमार IAS और G विजयलक्ष्मी मेयर हैदराबाद को इस जानिब तवज्जो दिलाई है और कहा है कि अनक़रीब हैदराबाद में भी इस तरह के कियोस्क नस्ब करने के इक़दामात किए जाएँ। कुलीन इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुताल्लिक़ा हल्कों में ज़ेरे इल्तिबा तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्का नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में ज़ेरे इल्तिबा तरक्याती कामों की तकमील की ग़रज़ से GHMC ओहदेदारों के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद माजिद हुसैन, सरफराज सिद्दीकी, डॉक्टर शेख मोहम्मद कासिम, डॉक्टर आरिफ रिजवान, मोहम्मद मूसा, ज़फ़र खान के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन और साबिक़ कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर और दीगर भी मौजूद थे। मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स ने कामों के सिलसिले में भी निशानदही की। इतना बड़ा काम हो गया ये वो और एक पेंडिंग है डाले से उसमें साइडों में काम पेंडिंग है, वो बहुत इम्पोर्टेंट, इससे डिस्टर्ब हो रहा है। टेबल तब ये इसके साथ टेबल टेन लास्ट टाइम रमजान में अब करा के और राम भी कट कर ऐसा आप रमजान में करा से बोल के बोले शुरुआत के रमजान में हम नॉट ठहरते कि वहाँ कुछ इफ्तारी वगैरह का। वज़ीर आला नई दिल्ली जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए ऑर्डिनेंस की मार झेल रहे हैं, उन्होंने हैदराबाद में आज वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब भगवंत सिंह मान भी मौजूद थे। दोनों क़ायदीन ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दिल्ली के सिलसिले में जारी किए गए ऑर्डिनेंस की सख्त अल्फाज में मुखालिफत की। दूसरी जानिब मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा है कि पार्लियामेंट की नई इमारत का अगर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी इफ्तिताह करते हैं तो इसमें कोई दस्तूरी क़बाहत नहीं है। नाज़रीन, इन अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ।
दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हैदराबाद में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कौमी दारुल हुकूमत की खिदमात में मरकज़ के कंट्रोल के सिलसिले में और अवामी मुंतखबा हुकूमत दिल्ली के इख्तियारात ख़त्म कर देने के सिलसिले में ऑर्डिनेंस लाने की मुखालिफत करने के अलावा BRS पार्टी की तायद हासिल करने के सिलसिले में काफ़ी देर तक मुज़ाकरात किए। वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को वाकिफ़ करवाया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर आइनी और गैर जमहूरी मंजूर ऑर्डिनेंस मंजूर करने के ख़िलाफ़ अपोजिशन का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मौके पर पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान, वज़ीर इमारत व शुरा प्रशांत रेड्डी, रुकन राज्यसभा के केशव राव, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विनोद कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क की आला अदालत और सबसे बड़ी बेंच की हिदायत पर अमल नहीं कर रहे हैं और मुल्क में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। इसलिए फिर एक मरतबा अपोजिशन को इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए जिस तरह जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की हुकूमत का ख़ात्मा किया था, इसी तरह मोदी की हुकूमत को भी बर्खास्त करना चाहिए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को तयख़ुन दिया कि तेलंगाना हुकूमत और उनकी पार्टी मरकज़ी हुकूमत के ऑर्डिनेंस से दस्तबरदारी इख्तियार करने तक मुकम्मल उनके साथ रहेगी, क्योंकि ये लड़ाई केजरीवाल की नहीं बल्कि दिल्ली की मुंतखबा हुकूमत और अवाम की लड़ाई है। It is the public mandate. The government has not been nominated by anybody. Government has been mandated by the people of Delhi state. ఇది వ్యక్తులకు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు కాదు, ఇన్సల్ట్ టు ది పీపుల్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. వాళ్ళు కూడా రేపు బుద్ధి చెప్తారు ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వానికి. वो भी सबक सिखाएंगे. तो इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं मोदी जी, आप ऑर्डिनेंस विथड्रा कीजिए. ये अच्छा नहीं है. आप इमरजेंसी की बात ही फिर दोहरा रहे हो, वही बात ला रहे हो. देश में इमरजेंसी आने से पहले भी ऐसी स्थितियां थे. जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया उसके खिलाफ में ऐसे ही ऑर्डिनेंस जैसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके गड़बड़ किए थे, उसके बाद इट वॉज फॉलोड बाय इमरजेंसी. आप भी उसी रास्ते में हो. भाजपा के नेता हमेशा गला पाड़ पाड़ के बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी के काले दिन, इमरजेंसी के काले. आप कौन से अच्छे दिन है? ये क्या अच्छे दिन है? इमरजेंसी के काले दिन से भी बुरा है. इट्स वर्स देन इमरजेंसी. You are not allowing the people's elected, very popularly elected Delhi government to function. Even you are not able to honor the Supreme Court judgment. Then what else? Not honoring the Supreme Court larger bench judgment means going towards your journeys towards emergency only, which the country will refute. ये आपको सबक सिखाएगा. अभी कर्नाटक में सिखाया लोगों ने, आगे पूरे देश में सिखाएगा. इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि विड्रा कर लो अपने आप. जैसा आप किसानों का कानून, भूमि अध्यादेश का कानून, वो सारा विड्रा कर लिए थे. आप तो माफी के सौदागर हो, तो इसीलिए बेटर है अपने आप में विड्रा करो. आपने जो जंग छेड़ा है बिल्कुल गलत जंग छोड़ा है. इसीलिए हम आपके साथ ही है, राजनीति में आपके समकालीन साथी है. इसलिए सुझाव भी देते हैं अच्छा नहीं है आपके लिए, ना ही लोकतंत्र के लिए, ना देश के लिए, ना आपके लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है. बेटर है द प्राइम मिनिस्टर and the government in center today shall withdraw the ordinance without any further loss of time. Otherwise we will unitedly fight. I think the whole system will support Sri Kejriwal ji, because it is a question of the existence of the democratic system in the country. It is a threat to the democracy. It is a challenge to the democracy, which is not supposed to be in a big country like India. It cannot be tolerated. The government of India should come to senses and withdraw the ordinance.
वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से दिल्ली की आवाम का साथ देने और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद दिल्ली हुकूमत के इख्तियारात छीनने के सिलसिले में जारी ऑर्डिनेंस की मुखालिफत के लिए मुकम्मल हिमायत करने पर इजहार तशक्कुर किया। मज़कूरा वज़ीर आला ने बताया कि मुल्क की तमाम दीगर गैर बीजेपी वाली रियासतों के वज़ीर आला और अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद होकर इस ऑर्डिनेंस की मुखालिफत करते हुए इसे वज़ीर आज़म की जानिब से पार्लियामेंट में बिल की शक्ल में पेश करने के मंसूबे को नाकाम बनाना चाहिए। अगर इसे नाकाम बना दिया गया तो 2024 में मोदी हुकूमत का खात्मा यकीनी है। फरवरी 2015 में सरकार बनी और 23 मई को मात्र 3 महीने के बाद मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन लाके हमारी सारी पावर छीन ली 3 महीने में। तो अब ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हमारे से पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी। शीला दीक्षित जी का पूरा कंट्रोल था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन, क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट्स, सो जितने सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं शीला दीक्षित जी का पूरा कंट्रोल था। हमारी सरकार आने के बाद 23 मई 2015 को उन्होंने नोटिफिकेशन लाके ये सारी पावर छीन ली। तो एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आई कैन नॉट इवन ट्रांसफर पोस्ट, एजुकेशन सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सारी पावर छीनने के बाद 8 साल तक दिल्ली के लोगों को उन्होंने अपंग करके रखा। हम दिल्ली के लोग 8 साल तक कोर्ट दर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ते रहे। 8 साल की हमारी लड़ाई के बाद 11 मई को अभी पिछले कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5 जजों ने मिलकर 5-0 से दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया। 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला कि उनकी चुनी हुई सरकार को काम करने का अधिकार मिला। हमें 8 साल लग गए उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कराने में और न्याय लेने में। उसके 8 दिन के अंदर 11 मई को ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का। 19 मई को मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त कर दिया, पलट दिया। पूरे देश भर में लोग कह रहे हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, फिर न्याय लेने के लिए लोग कहां जाएंगे? अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता और कानून लाके वो आदेश को पलट देता है, तो फिर तो न्याय के लिए कोई जगह नहीं बच जाती है। कहां जाएंगे फिर लोग न्याय लेने के लिए? फिर तो कोई अंतिम चीज ही नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट को, ऐसे देश कैसे चलेगा? ये तो बिल्कुल गलत है। अब ये अध्यादेश लाके वापस सारी पावर छीन ली। तो एक तरह से जैसे अभी राव साहब ने बिल्कुल सही बोला, ये अध्यादेश दिल्ली के लोगों का अपमान है, घोर अपमान है। एक तरह से प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी सरकार चुनो, मैं उसको काम नहीं करने दूंगा। तो दिल्ली के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि तुम जो मर्जी सरकार चुनोगे मैं काम नहीं करने दूंगा। और ये बात केवल दिल्ली के लोगों की नहीं है, पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी राज्य के अंदर लोग नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बना देते हैं तो उसको काम नहीं करने देते। या तो 3 तरीके अपनाते हैं, या तो वहां पे एमएलए खरीद लेते हैं दूसरी पार्टी के, सरकार गिरा देते हैं। कितना हमने देखा, कितनी जगह पे देखा, एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं। या एमएलए मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने मुल्क की 19 अपोजिशन जमातों की जानिब से पार्लियामेंट का इफ्तिताह वज़ीर आज़म की बजाय सदर जमहूरिया हिंद से करवाने के मुतालबे पर तबसरा करते हुए बताया कि मुल्क भर में 90% असम्बली और सेक्रेटरीट की इमारतों का इफ्तिताह मुताल्लिक़ा वज़ीर आला करते हैं, फिर क्यों पार्लियामेंट का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के करने पर एतराज़ किया जा रहा है, इसकी वजाहत करें। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से जियो 111 की मनसूखी के फैसले की मजम्मत करते हुए बताया कि इससे गंडीपेट और हिमायत सागर को ख़तरा होगा और इससे 30,000 ग्रेटर हैदराबाद के अराजियात को रियल इस्टेट के हवाले करने का मंसूबा है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम को रूबे अमल लाने के सिलसिले में बताया कि इस स्कीम की रकम शादी होने और बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे की पहली सालगिरह तक भी हासिल ये रकम नहीं हो रही है और इस तरह का ये हाल दीगर स्कीमात का भी है।
ముఖ్యంగా ఈ 4-5 సెక్టార్లో కానీ ఒక టీమ్ ఇండియాగా రాష్ట్రాలు కేంద్రాలు కలిసి దాని రోల్ కూడా టీమ్ ఇండియా రోల్, టీమ్ ఇండియా రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేటువంటి ఆలోచన కింద ఈరోజు నీతి ఆయోగ్ సమావేశం ఢిల్లీలో జరుగుతూ ఉంది. దాన్ని గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ అంటారు. నీతి ఆయోగ్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ సమావేశం ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది. మనకందరికీ తెలిసి ఈరోజు భారతదేశము ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద 5వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా మనం ఈరోజు అవతరించాము. ఈ సందర్భంగా రెండిట్లో మనము ఇటీవలనే ముందుకొచ్చాము. యూకే లాంటి దేశాన్ని, బ్రిటన్ లాంటి దేశాన్ని కూడా వెనుకకి నెట్టేసి మనము 6వ ప్లేస్ నుంచి బ్రిటన్ 5వ ప్లేస్లు ఉంటే బ్రిటన్ 6 వెళ్ళిపోయింది, మనం 5వ స్థానానికి వచ్చాం. वज़ीर सेहत हरीश राव ने महबूबनगर का दौरा करते हुए जड़चल्ला में 100 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद-अज़ां वज़ीर सेहत हरीश राव, वज़ीर सियाहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए थे, जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हर ज़िले में एक दवाखाना और एक मेडिकल कॉलेज कायम किया है, जिसके तहत महबूबनगर में, नागर कर्नूल में, रवनपर्ती के अलावा रियासत के दीगर अजला में न सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जा रहे हैं बल्कि पीजी की नशिस्तों में भी इजाफ़ा हो रहा है। इस तकरीब से साबिक़ वज़ीर लक्ष्मण रेड्डी ने भी खिताब किया। మీరే కదా ఎక్కువ రోజులు పరిపాలించింది, స్వాతంత్రం వచ్చినాక పాలించింది. అయితే కాంగ్రెస్ తప్పితే తెలుగుదేశం మీ ఇద్దరి హయాంలో ఒకడు మొక్కలు పెట్టా, ఇంకోడు పలకలు వెయ్యా, ఒకడు పలకలయ్యా, ఇంకోడు మొక్కలు పెట్టా. నీళ్ళు వచ్చింది అయితే లేదు. ఇలా నీళ్ళు వచ్చినాయంటే కల్వకుర్తిలోనైనా, నెట్టంపాడులోనైనా, భీమాలోనైనా కోయిల్ సాగర్ పనులను పూర్తి చేసి 5 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చింది గులాబీ జెండా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అని మనం చేస్తా ఉన్నాం. మీరు ఏమన్నా ఇచ్చిందంటే కరువు కాటకాలకు ఇచ్చిండ్రు మహబూబ్ నగర్ ప్రజలకు, వలసలు ఆకలి చావులను ఇచ్చిండ్రు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు. ఇవాళ కేసీఆర్ గారి హయాంలో ఇవాళ మా మహబూబ్ నగర్ ఒక పచ్చటి పంట పొలాలతో కలకలలాడుతుంది. ఇవాళ పచ్చడి పొలాలతో పైరు గప్పినట్టుగా ఉన్నది పాలమూరు జిల్లా. బొంబాయి బస్సులు బంద్ అయినాయి, గంజి కేంద్రాలు అవసరం లేకుండా పోయింది, వలసలు వాపసు వస్తా ఉన్నాయి. ఇగో ఇది కేసీఆర్ సాధించిన విజయం. మీ మొహానికి మీరు ఏం చేసిండ్రు? ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతిపక్షాలు ఎట్లా తయారైనాయంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాల కంటే కూడా దారుణంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతిపక్షాలు తయారైనాయి. ఇప్పుడు ఈ చెడగొట్టులు వాడలు పడితే పండిన పంట ఖరాబ్ అవుతుంది. ఈ కాంగ్రెస్ బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలతో రాష్ట్రం యొక్క ప్రతిష్ట దెబ్బతింటా ఉంది. ఈరోజు ఇప్పుడు 6 కాలం కష్టపడి పండించిన పంట ఆ రాళ్ల सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के पास सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए रकम मौजूद नहीं है, तो दूसरी जानिब पार्टी की तश्कील के लिए सरकारी फंड्स खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने यौम तासीस के लिए 105 करोड़ रुपये मंजूर करने की भी सख्त मजम्मत की। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर पी लक्ष्मैया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो आम आदमी के मसाइल को हल करने की बजाय आवाम को उनके मसाइल पर से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने के बावजूद भी कर्नाटक की आवाम ने कांग्रेस को कामयाबी दिलाई। మాకు క్రిమినల్ పెట్టారు, మా జనాభా లెక్కలు చూస్తలేరు. రాజ్నాథ్ సింగ్ చెప్పాడు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక మరి ప్రధానమంత్రి ఒక ఓబీసీ ఉండి ఏమన్నా అయినాయా అంటే మాకేం కాలేదని చెప్పారు. అప్పుడు ఆయనకు ఆలోచన వచ్చింది. అందుగురించి ఆయన ఏమన్నాడు, మేము ప్రభుత్వానికి ఏ విధంగానైతే సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇస్తే మేమే ఇస్తాం, ఇంతమంది చనిపోతుందని మాట ఇచ్చి ఆమెకు ఆంధ్రలో నష్టం జరుగుతుందని తెలిసినా ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నది సోనియా గాంధీ గారు. అదేవిధంగా రాహుల్ గాంధీ ఏమంటున్నారు, జిత్తినా ఇచ్చేదారి ఉత్తిని భాగీదారి అన్నాడు. ఎవరైతే బీసీలకు
गंडीपेट में वाक़ यूनियन बैंक की इमारत में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि ऊपर के फ्लोर में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी गई और इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। बैंक के रिकॉर्ड को भी नुकसान पहुँचने का खदशा ज़ाहिर किया गया है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने एक दिन कबल हुए कत्ल के सिलसिले में मकतूल की शिनाख्त कर ली है। मुतालिका सर्कल इंस्पेक्टर के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त 30 साला पूरन सिंह साकिन पटेल नगर बल्लागुड़ा की हैसियत से की गई है, जबकि पूरन सिंह की गुमशुदगी की शिकायत उसकी अहलिया ममता देवी ने 23 मई को चंद्रागुट्टा पुलिस स्टेशन में करवाई थी और बताया था कि 22 मई से ही पूरन सिंह गुमशुदा है। नाश हासिल होने के बाद पहाड़ी शरीफ पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात में मसरूफ़ है। वहाँ से लौटे नहीं। उनका नाम? पूरन सिंह जी। मैं उनको बहुत कोशिश करी ढूंढने की, फिर सेकंड दिन गई कंप्लेंट करने, फिर मैं कंप्लेंट करके आके अपने आदमी को बोर्ड उड़ा दी अभी तक। तो आपको कैसा पता चला? पुलिस कंप्लेंट करी थी, मुझको वहाँ आना बस मैं बहुत पहले बताई ना, सीधा बोल, तकलीफ नहीं। फिर कैसे पता? डेड बॉडी के साथ मेरे को पता चला। मैं गई, सिम मिला मुझे, फिर उन सर लोगों को सिम मिला, मुझे फ़ोन आया तो मैं गई थी देखने अपने आदमी। 25 तारीख में शाम को 4 बजे साढ़े 4:30 को मेरे को तुकुगुड़ा तालाब में एक अननोन डेड बॉडी है बोल के मेरे को इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन आने के बाद में इमीडिएट उधर जा रहे। जाने के समय में उधर ना डेड बॉडीज़ का निकालने के बाद उसका मर्डर केस का केस बुक करा। केस बुक करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे पूरा बॉर्डरिंग पुलिस स्टेशन का पूरा इंक्वायरी करा। उसका 32-35 ईयर्स मैन मिसिंग कौन है बोल के पूरा इंक्वायरी करने के बाद में चंद्रागुट्टा पुलिस स्टेशन में 22 तारीख में एक मिसिंग केस हुआ। ये मिसिंग केस का बारे में इसका इंक्वायरी करे तो पूरन सिंह बोल के 35 ईयर्स मिसिंग है बोल के उसका हस्बैंड उसका वाइफ कंप्लेंट दिए। उसके बारे में इंक्वायरी करने के बाद उसका डेड बॉडी का पूरा कपड़ा वो आइटम्स देखने के बाद उसका वो डिसीज़ड का वाइफ मेरा हस्बैंड है बोल के बोल दिए। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पूरा होने के बाद में उसका कहाँ से कौन लेकर गया, किधर कौन डाले उसका मालूम पड़ता। मोंडा मार्केट सिकंदराबाद में वाक़ एक ज्वेलरी शॉप में अपने आप को IT ओहदेदार बताते हुए 2.5 किलो सोना उड़ा लेने की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक एक ज्वेलरी शॉप में 4 अफराद अपने आप को IT ओहदेदार ज़ाहिर करते हुए दाखिल हुए और 2.5 किलो सोना लेकर फ़रार हो गए। मुतालिका पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। नावकार गोल्ड ఇది కదా వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టేసి
तुरुप बाजार आइबिट्स पर वाक़े LED शोरूम में अचानक आतिशज़दगी का हादसा पेश आया, जिसके दौरान माली नुकसान हो गया। ज़राए के मुताबिक दूसरी मंजिल पर वाक़े शोरूम में मज़कूरा आतिशज़दगी हादसा पेश आया। फौरी तौर पर इमारत में फंसे अफराद को बचा लिया गया, जिसके बाद फायर अमले ने आग पर काबू पाने के सिलसिले में इक़दाम का आगाज़ किया। मुतल्लिक़ा पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से 28 मई एतवार को ख्वाजा मेंशन वाक़े महसाब टैंक में एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया जा रहा है। इस कौमी कॉन्फ्रेंस में शहर अजला और दीगर रियासतों से उर्दू सहाफ़ी शिरकत कर रहे हैं। रियासती सदर TUWJF और सीनियर सहाफ़ी MA माजिद के अलावा नायब सदर MK फैसल, हबीब अली जिलानी, सैयद अजमत अली शाह और सैयद अहमद जिलानी और जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन ने तमाम उर्दू सहाफ़ियों से अपील की है कि वो इस कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएं। दूसरी जानिब हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट यूनिट के ऑफिस बियरर्स ने भी उर्दू सहाफ़ियों से अपील की है कि वो इस कौमी कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए शिरकत करें। उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस में माहिरीन तालीम, अहले इल्म व दानिश, क़ानूनदान, सहाफ़ी और अवामी क़ायदीन के ख़िताबात हैं, जबकि सहाफ़ियों के मसाइल भी इसमें ज़ेर बहस लाए जाएंगे और मुख्तलिफ़ क़रारदादें भी मंजूर की जाएंगी। फ़न ख़त्ताती के माहिर गौस अरसलान की खिदमात हासिल करते हुए रोज़नामा सियासत की जानिब से महबूब हुसैन जिगर हॉल में एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद ख़त्ताती पर अमल में लाया गया। उर्दू खुशनवीसी पर अपने तर्स का ये पहला वर्कशॉप था जिससे गौस अरसलान ने खिताब किया और ख़त्ताती के फ़न पर तफसीली रोशनी डाली और अमली नमूने भी शुरका के रूबरू पेश किए। इब्तिदा में सीनियर सहाफ़ी रियाज अहमद ने खैर मकदम किया और गौस अरसलान का तारुफ भी पेश किया। सहाफ़ी जाहिद फारूकी ने इस वर्कशॉप के लिए अपना भरपूर ताउन पेश किया। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मीर मोहसिन अली के मुताबिक सहाफ़ी KN वासिफ, अतिया फ़ातिमा अरसलान और दीगर ने खुसूसी तौर पर इस वर्कशॉप में शिरकत की। इदारे सियासत की जानिब से अनकरीब खुशनवीसी पर क्लासेस के अहतमाम का भी फ़ैसला किया गया है। डिजिटल खत्ताती के लिए हम कोई भी इबारत लिखते हैं, इबारत को उसको स्कैन करके जो है वो कंप्यूटर से पीछे उसमें बैकग्राउंड दे सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। जैसे ये कब्जा नहीं करें, इसके पीछे 4 तस्वीरों को मिला उन पर एक छोटा सा। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर।
वज़ीर आला दिल्ली केजरीवाल की KCR से हैदराबाद में मुलाकात, मरकज़ की जानिब से जारी किए गए ऑर्डिनेंस की पुरजोर मुखालिफत। पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह वज़ीर आज़म के करने पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी का बयान। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुताल्लिक़ा हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। हैदराबाद के पॉपुलर स्पॉट्स पर कियोस्क नस्ब करने की वकालत, रियासती वज़ीर KTR ने GHMC को किया मुतहरिक। फर्जी IT ओहदेदारों ने सिकंदराबाद में ज्वेलरी शॉप को लूट लिया, मुताल्लिक़ा पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।